फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली नगर निगम के डेवलपमेंट को पटरी पर लाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट भरसक प्रयास कर रही है। बेशक एमसीडी जो है दिल्ली गवर्नमेंट से अलग एक निकाय है, लेकिन दोनों जगह सरकार तो एक ही पार्टी की है ना, आम आदमी पार्टी की। इसलिए आप गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति कहिए या फिर मजबूरी कहिए, एमसीडी के लिए फाइनेंशियल एड तो देनी ही पड़ रही है दिल्ली गवर्नमेंट को, क्योंकि एमसीडी की इनकम लिमिटेड है और उसका एक्सपेंडिचर जो है अनलिमिटेड है। और एमसीडी की इनकम का जो मेन सोर्स है वह है प्रॉपर्टी टैक्स, और दिल्ली में 55% लोग जो है प्रॉपर्टी टैक्स देते ही नहीं है, तो इनकम एमसीडी की होगी कहाँ से। इसलिए गवर्नमेंट को एमसीडी के लिए फाइनेंशियल एड रिलीज़ करनी पड़ती है। अभी पिछले 1-1.5 महीने में ही दिल्ली गवर्नमेंट ने लगभग 1200 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल एड एमसीडी को दी है। साथ ही एमसीडी की इनकम को बढ़ाने के लिए भी दिल्ली गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। एमसीडी के इनकम का जो मेन सोर्स है प्रॉपर्टी टैक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो एमसीडी का प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ाया गया है, डायरेक्ट नहीं बढ़ाया गया है। आपको प्रॉपर्टी टैक्स के रेट महंगे नहीं हुए हैं, बल्कि कई फैक्टर्स में बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण से प्रॉपर्टी टैक्स महंगा पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में यदि आप प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने आपको अब तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके रिलेटेड अब तक एमसीडी ने सर्कुलर इशू नहीं किया है। एमसीडी का सर्कुलर आ जाने दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि एमसीडी का जो प्रॉपर्टी टैक्स है किन किन फैक्टर्स में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्योंकि कई फैक्टर्स में बदलाव किए गए हैं। फैक्टर्स को बढ़ाया गया है, तो फैक्टर्स को बढ़ाया गया तो जाहिर से बात है कि जब अपना प्रॉपर्टी टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसके अलावा भी दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी की जो इनकम है उसको बढ़ाने का और भी प्रयास कर रही है। फ्रेंड्स, दिल्ली में यदि आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वहाँ पे आपको जिस अमाउंट की रजिस्ट्री करवाएंगे उसका 6% आपको एज ए स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। 6% पे करना पड़ता है यदि आप रजिस्ट्री करवाते हैं किसी मेल के नाम पे, और यदि आप रजिस्ट्री कराते हैं किसी फीमेल के नाम पे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी 4% पे करनी पड़ती है। और इस स्टैम्प ड्यूटी का जो आप 6% आप पे करते हैं या फिर 4% पे करते हैं, उसका 50% जाता है दिल्ली गवर्नमेंट को, 50% जाता है एमसीडी को। यानी सपोजेड आपने 6% का जो पे किया स्टैम्प ड्यूटी, उसमें 3% जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट को और 3% जाएगा एमसीडी को। इसी तरह यदि आप मकान की रजिस्ट्री किसी लेडीज़ के नाम से कराते हैं यानी फीमेल के नाम से कराते हैं तो आप स्टैम्प ड्यूटी जो 4% पे करेंगे उसमें से 2% जाता है एमसीडी को और 2% जाता है दिल्ली गवर्नमेंट को। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एमसीडी की इनकम को बढ़ाने के लिए, एमसीडी की इनकम को बूस्टअप करने के लिए इस स्टैम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी की है। स्टैम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी कहाँ पे की है ये आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी स्टैम्प ड्यूटी आती है उसका 50% जाता है एमसीडी को, 50% जाता है दिल्ली गवर्नमेंट को। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी में जो 1% बढ़ाया है उसका असर जो है जनरल पब्लिक पे नहीं पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी 6% थी तो 6% ही रहेगी, 4% थी तो 4% ही रहेगी। 1% जो बढ़ोतरी की है वह दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने हिस्से की जो स्टैम्प ड्यूटी थी उसको अपने हिस्से में से घटा के एमसीडी के हिस्से में डाल दिया। यानी कि यदि आप 6% की स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं तो 3% जाती थी दिल्ली गवर्नमेंट को और 3% जाती थी एमसीडी को, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब क्या होगा, 6% आप स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे तो उसमें से 2% जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट को और 4% जाएगा एमसीडी को। और यदि आप फीमेल के नाम से अपने मकान का रजिस्ट्रेशन या फिर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 2% जाता था दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी को। अब दिल्ली गवर्नमेंट को जाएगा 1% और एमसीडी को जाएगा 3%। यानी कि एमसीडी की इनकम को बूस्टअप करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने हिस्से की जो स्टैम्प ड्यूटी है वह घटा के एमसीडी के हिस्से की स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दी है। डायरेक्ट एड देने की जगह यानी डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की जगह एमसीडी को उसके इनकम को बढ़ाने पे दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे जोर दिया है और 1% का इजाफा किया है एमसीडी के पार्ट में। तो फ्रेंड्स, इस स्टैम्प ड्यूटी के 1% बढ़ने से जनरल पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉपर्टी महंगी नहीं होगी, कोई सेल परचेज पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। यह दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी का इंटरनल मैटर है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।